السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بما شئت. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسرعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الله أمرك وخرج سهمك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. बुजुर्गान दीन और अजीज़ान गिरामी बिरादरान मोहतरम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत से मुताल्लिक़ बितरतीब मारूज़ात पेश की जा रही हैं। अहवाल हिजरत की आज तीसरी किस्त है, तीसरी मजलिस है। बात यहाँ तक पहुँची थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हो पर मुश्तमिल
मुख्तसर सा काफिला गार सौर से निकलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ और सय्यदा उम्मे माबद खुज़ाई के ख़ैमे में पहुँचा, जहाँ आपका अजीब व गरीब मौजज़ा रूनुमा हुआ। मुहक्किकीन कहते हैं कि आप जुमारात को मक्का मुकरमा से निकले थे। 3 रातें गारे सौर में रहे। जुमारात, जुम्मा यानी हफ्ते की रात, इतवार की रात, सोमवार को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को, शाम को गारे सौर से निकलकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए थे। इधर उम्मे माबद खुज़ाई के ख़ैमे से आप दूध नोश फरमाकर निकले। आपका काफ़िला आगे रवाना हुआ। ऐन उस मौके पर किसी जिन ने मक्का मुकरमा में बुलंद आवाज़ के साथ अशआर पढ़े और कोई पता नहीं चल रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मक्का के लोग सुन रहे थे, बोलने वाला नज़र नहीं आ रहा था। वो लंबा कसीदा है जिसका पहला शेर ये था, जज़ल्लाहु रब्बन नासी खैरल जज़ा बिरफ़ीक़ैनि हल्ला ख़ैमत उम्मे माबदी। जज़ल्लाहु रब्बन नासी खैरल जज़ा, लोगों का रब, रब्बे ज़ुल जलाल अल्लाह ताला की ज़ात दो दोस्तों को बेहतरीन बदला अता करे जो उम्मे माबद के खैमे में उतरे। जज़ल्लाहु रब्बन नासी खैरल जज़ा बिरफ़ीक़ैनि हल्ला ख़ैमत उम्मे माबदी हुमा नज़ला बिल हिदायती वहतदत बिही। हुमा नज़ला बिल हिदायती फ़हतदत बिही। ये दोनों यार हिदायत लेकर उम्मे माबद के पास आए और उम्मे माबद ने भी कलमा पढ़ लिया, उम्मे माबद ने भी हिदायत को इख्तियार कर लिया, उम्मे माबद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। भाई आवाज़ ठीक करो। हुमा नज़ला बिल हुदा फ़हतदत बिही वक़द फ़ाज़ मन अम्सा बिरफ़ीक़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे माबद ने भी कलमा पढ़ा, वो भी ईमान ले आई, और जो जो हुजूर के यार का साथी बना वो भी कामयाब हो गया। जो जो अबू बकर का साथी बना अल्लाह ने उसे भी कामयाबी अता फरमा दी। लंबा कसीदा है, सारे हक्के बक्के थे। उधर हुजूर अलैहिस्सलाम का काफिला उम्मे माबद खुज़ाई के खैमे से निकलकर आगे रवाना हुआ तो मुशरिकीन ढूंढते हुए इस खैमे में आ गए और इस खातून से आके पूछा कि तुम्हें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खबर, हुजूर का कोई अता पता, अबू बकर का कोई अता पता और हुजूर के औसाफ बताए कि कोई ऐसा शख्स गुजरा हो जिसका चेहरा इस तरह हो, जिसका रंग इस तरह हो, जिसका कद इस तरह हो, जिसकी आंखें इस तरह हो,
जिसकी पेशानी इस तरह हो, जिसके हाथ इस तरह हो। उम्मे माबद तो कलमा पढ़ चुकी थी। जब उम्मे माबद से पूछा तो उम्मे माबद कहने लगी, मुझे नहीं समझ में आ रही, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात मेरी समझ से बालतर है, क्या कह रहे हो तुम? चले गए। हुजूर ने सफर जारी रखा हुआ है। रास्ते में एक और बहुत बड़ा खतरा रूनुमा हो गया। यह वाकयात इसलिए बता रहा हूं कि अल्लाह की कुदरत को देखो, हुजूर के मौजज़ात को देखो, अल्लाह के नबी की दीन के लिए कुर्बानी को देखो। और जो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह के दीन की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी कैसे हिफाजत करता है, इसका नमूना देखो। मैं को कहानियां नहीं सुना रहा, हुजूर की सीरत बता रहा हूं। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है, यह सीरत आपके सामने रख रहा हूं। एक काफिर है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, सुराका बिन मालिक बिन जुअसम कहते हैं, मैं कबीला बनी मुदलिज में बैठा था। एक शख्स ने आके इत्तला दी कि मैंने समंदर के साहिल के करीब 3-4 शख्स देखे हैं, उनका साया देखा है और मुझे महसूस होता है ये वही लोग हैं जिनको मक्का के कुरैशी तलाश कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, और उन्होंने दियत का ऐलान कर रखा है कि जो मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाए 100 ऊंट मिलेगा, जो अबू बकर को गिरफ्तार करके लाए उसे भी 100 ऊंट मिलेगा। यह बड़ा इनाम था, 100 ऊंट। एक इंसान के कत्ल की दियत है 100 ऊंट, और उन्होंने एक इंसान के कत्ल की दियत का ऐलान किया हुआ था हुजूर के लिए, और एक इंसान की दियत का ऐलान किया हुआ था अबू बकर की गिरफ्तारी पर। गोया 2 इंसानों के कत्ल की दियत, यह एक बहुत बड़ी रकम है। सुराका कहते मुझे लालच हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है। उसकी तवज्जो फेरने के लिए मैंने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये तो फुला 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 शख्स है जिनका सामान गुम हो गया है, वो अपना सामान ढूंढने के लिए निकले हैं, ये वो हैं, ये वो नहीं है। लेकिन मैं खुद उठा, घर गया, मैंने अपनी बांदी से कहा जल्दी करो, मेरे घोड़े पे जीन रखो, घोड़े को तैयार करो और घर के पीछे ले चलो। वो घोड़े को पकड़कर घर के कमरे के पीछे ले गई, घर के अकबी जानिब ले गई, और मैं अपने मरकजी दरवाजे से घर से बाहर नहीं निकला, कोई और न देख ले, मेरे साथ इस इनाम में कोई और शरीक ना हो जाए, ये पैसा किसी और को ना मिल जाए। मैं घर के पिछले हिस्से से निकला, नेजा उठाया, घोड़े की जीन पर छलांग लगा के बैठा और घोड़े को दौड़ाया, और दौड़ाते 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 मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने देखा मुझे इन शख्सों के साए नजर आ रहे थे। ये 4 लोग थे या 5 लोग थे, मुझे इनके साए नजर आ रहे थे। मुझे हुजूर का साया नजर आ रहा था, अबू बकर का साया नजर आ रहा था, आमिर इब्न फुहैरा का साया नजर आ रहा था, अब्दुल्लाह बिन उरैक़ित जो रास्ता बताने वाला था उसका साया नजर आ रहा था। लेकिन मैंने देखा हुजूर आराम से बैठे हैं, हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, मुझे देखा ही नहीं। लेकिन अबू बकर मुस्तरिब हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, और अबू बकर बहुत तड़प रहे हैं। मुझे देखकर अबू बकर परेशान है,
हुजूर से कहा हजरत वो देखो वो आ रहा है सुराका। आपने फरमाया अबू बकर अल्लाहुम्मा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मेरी फिक्र न कर, परेशान न हो, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तू देख तो सही अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता कैसे है, तू देख तो सही अल्लाह हमारी हिफाजत करता कैसे है। जैसे उसने गारे सौर में हमारी हिफाजत की, मक्का के शहर में हमारी हिफाजत की, आज भी इस सुराका बिन मालिक से हमें और हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह होगा। हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह। फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह कहते हैं मैं बेहतरीन हिफाजत करने वाला हूं, मैं अरहमुर राहिमीन हूं। जब खतरा हो, जब परेशानी हो तो ये दुआ पढ़ा करो। जब दुश्मन के हमले का खतरा है तो ये दुआ पढ़ा करो। एक्सीडेंट का खतरा है तो ये दुआ पढ़ा करो। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ने हुजूर की गार में भी हिफाजत की, मैं तफसील अर्ज कर चुका हूं। और अबू बकर को तसल्लियां अल्लाह ने भी दी, अल्लाह के नबी ने भी। यहां तक भी तसल्ली दी गई कि जब गार के दहाने पर ये मुशरिकीन मक्का पहुंच गए और अबू बकर माहिए बेआब की तरह तड़प रहे थे और कह रहे थे या रसूलल्लाह वो देखो आ गए, वो सामने खड़े हैं। हुजूर तसल्ली दे रहे थे ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और अबू बकर को अपनी नहीं हुजूर की फिक्र सताए जा रही थी, परेशान कर रही थी। तो बाद रिवायात में आता है इस पत्थरों में, इन पत्थरों में, इस पहाड़ में अल्लाह ताला ने अबू बकर की तसल्ली के लिए जगह वसी कर दी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये देखा तो बिल्कुल खुली जगह है और सामने समंदर है, समंदर में कश्ती है, कश्ती पे मल्ला बैठा है। फरमाया अबू बकर तू न घबरा, अगर ये आ भी गए तो तेरा अल्लाह हमें इस कश्ती पे बिठाकर यहां से नजात अता करेगा। बचाने वाला कौन है? सारे बोलो। आज भी यही हुआ। हजरत वो देखो आ गया, आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और फिर दुआ की अल्लाहुम्मा कफ़िना बिमा शिअता। और बाद रिवायात में दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अस्रिहो, या अल्लाह तू इसको पछाड़ दे, या अल्लाह तू इसको पछाड़ दे, इसको गिरा दे। और बुखारी की रिवायत में आपने ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा कफ़िना बिमा शिअता, या अल्लाह तू जैसे चाहे हमारी तरफ से इसको काफी हो जा, तू जाने और ये दुश्मन जाने, हमारी तरफ से तू इसको काफी हो जा। ये दुश्मन से हिफाजत की दुआ याद करो। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा भी मैंने अर्ज किया। और अगर दुश्मन को सबक सिखाना है, जैसे हुजूर के दुश्मन को अल्लाह ने सबक सिखाया, तो पढ़ा करो अल्लाहुम्मा कफ़िना बिमा शिअता, अल्लाहुम्मा कफ़िना बिमा शिअता। ये हुजूर ने पढ़ा था और इसका असर क्या निकला? सुभान अल्लाह। सुराका कहता है मैं करीब आया, ये पथरीली जमीन थी, पहले तो मेरे घोड़े का पांव फिसला, मेरा घोड़ा गिर गया। मैंने घोड़े को उठाया। मुशरिकीन मक्का कोई काम करने से पहले फाल निकालते थे। क्या निकालते थे? फाल। जैसे आज बाज जाहिल फाल निकालते। ये इस्लाम का तरीका नहीं है फाल निकालना। इस्लाम ने हमें फाल नहीं, इस्तिखारा सिखाया, मशवरा सिखाया। फाल निकालना ये मुशरिकीन का अमल है, ये जिहालत वाला अमल है। वो तीरों से फाल निकाला करते थे। यस्तक़सिमून बिल अज़लाम, तीरों से किस्मत तलब करते थे।
ये मुशरिक थे अभी, ये कहते हैं मैंने फाल निकाली किस्मत तलब की तीर के साथ, तो मेरे फाल ने और मेरे तीर ने मुझे बताया कि ये काम न करो, इनको गिरफ्तार न करो। लेकिन मैं दोबारा संभला, घोड़े पे बैठा और मैंने अपने फाल के भी खिलाफ कर दिया और घोड़े को मैंने दौड़ा दिया। मैंने घोड़े को दौड़ा दिया, घोड़ा करीब पहुंचा, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अक्फिना बिमा शिअता, हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा असरे हो। ये पथरीली जमीन फट गई, मेरा घोड़ा घुटनों तक जमीन में धंस गया, गर्द उठा, गुबार उठा, जैसे धुआं फैल गया हो, घोड़ा मेरा फंस गया। मैं समझ गया कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। मैं फौरन उठा और मैंने उठ के कहा कि मुझे अमान दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं इस तरफ आने वाले सब लोगों को मैं भगा दूंगा, वापस कर दूंगा, मैं कभी आपके साथ अब बुरी हरकत नहीं करूंगा, बुरी हरकत करने का सोचूंगा भी नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अमान दे दीजिए। हुजूर ने अबू बकर से फरमाया इसको दे दो अमान। अमान दी तो घोड़ा निकला बाहर। सुराका कहने लगा, हजरत मैं आपको हालात बतला दूं, मैं आया इसलिए था कि मक्का में ऐलान हो रहे हैं कि जो अबू बकर और अबू बकर के यार को गिरफ्तार करके लाए उसको 200 ऊंट मिलेगा, 2 आदमियों की दियत मिलेगी, और ये हालात हैं, ये हालात हैं, ये हालात हैं मक्का के। मैंने मक्का के हालात बतलाए और मैंने दरख्वास्त की, आका मुझे अपने हाथ के साथ अब पनाह लिख दीजिए, अपने हाथ के साथ मुझे तहरीरी तौर पर पनाह अता कर दीजिए, ताकि ये आज नहीं ये हमेशा काम आए, हमेशा काम आए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इसको लिख दो। हजरत अबू बकर ने चमड़े के एक टुकड़े पर सुराका को पनाह लिख दी। ये भी सुनो, ये लिखत भी फिर एक जगह काम आई, लिख दी पनाह। और दूसरा, मेरे आका ने फरमाया सुराका कैफा इदा लबिस्ता सवारे किसरा, सवारे किसरा, वो कैसा वक्त होगा जब तेरे पास ईरान के बादशाह किसरा के हाथों से उतरे हुए कंगन आएंगे, वो कैसा मंजर होगा। ये 2 काम हो गए। तो मैंने कहा हजरत यहां से लेकर मदीना के करीब फुला मकाम तक मेरे ऊंट हैं, मेरी बकरियां हैं, ये सब बकरियां ऊंटों के मेरे रेवण हैं। आपको जो ऊंट चाहिए, जितनी बकरियां चाहिए, जितना दूध चाहिए, ये सब आपके लिए है। मेरे आका ने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे तेरा ऊंट चाहिए, न तेरी बकरी चाहिए, न तेरा दूध चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सुराका ने कलमा पढ़ लिया, ईमान कबूल कर लिया और वापस चला। इस तरफ जितने लोग आ रहे थे उनसे कहा मियाँ इधर ना जाओ, मैं देख के आ रहा हूं, कहीं और जाओ। सबको पीछे कर दिया, जो हुजूर की तलाश में आ रहे थे सबको पीछे कर दिया। अल्लाह ने अपने नबी की यूं हिफाजत की, और रब यूं हिफाजत किया करता है। जो बदनीयती से आता है उसको रब जमीन में धसा देते हैं, नीयत ठीक होती है। रसूलुल्लाह के साथ बुराई करने वाला फंसता है, और जब नीयत ठीक होती है अल्लाह नजात अता फरमा देते हैं। हुक्मरानो, तुम भी रसूलुल्लाह के दीन से बगावत
कि नीयतें छोड़ दो, मुल्क बहरानों से निकल आएगा। तुम तो लोगों को मर्दों की मर्दों से शादियां, औरतों की औरतों से शादियां करवाने के चक्कर में हो, तो मुल्क कैसे निकलेगा? शर्म करो। और अपने आप से और आपसे भी कहता हूं, अल्लाह के नबी की सुन्नत और हुजूर के तरीके को अपनाओ, अल्लाह मुश्किलों से निकालेंगे। सुराका की नीयत खराब, फंस गया। नीयत ठीक, हुजूर की गुलामी की नीयत, फंसा हुआ था, निकल आया, माल भी निकल आया, खुद भी निकल आया। सुन्नत में निजात है, इताअत रसूल में नजात है, अल्लाह के नबी की फर्मा बरदारी में नजात है। और वो जो दो वाकयात हुए थे, उनका भी कल को असर हुआ। इधर सुराका वापस गया, लोगों को हटाता गया और अबू जहल से मिला और अबू जहल को जाकर बात बताई, अजीब बात बताई, ये वाकया बता दिया। अबा हकमिन वल्लाहि लौ कुंत शाहिदा, अबा हकमिन वल्लाहि लौ कुंत शाहिदा लि अम्रि जवादी हिन तफस्सख क़वाइमु। अबा हकमिन वल्लाहि लौ कुंत शाहिदा, ओ अबू जहल, अल्लाह की कसम अगर तो उस वक़्त मौजूद होता जब मेरे घोड़े के पांव जमीन में धंस गए थे, ला अलिमता वलम तुशक्किक बिअन्न मुहम्मदन नबियुम बिबुरहानिन फमन ज़ा युक़ाविमु। तो तुझे यकीन हो जाता मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी हैं, मोहम्मद का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अबू जहल को जाके बताया, अबा हकमिन वल्लाहि लौ कुंत शाहिदा लि अम्र जवादी हिन तफस्सह क़वाइमु लअलिमत वलम तुशक्किक बिअन्न मुहम्मदन नबियुम बिबुरहानिन फमन ज़ा युक़ाविमु। हुजूर का मुकाबला नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, और आप सच्चे नबी हैं इसलिए कि मेरे घोड़े के पांव धंस गए। हुजूर से तहरीर लिखवाई सुराका ने। जब मक्का फतह हुआ 10 साल के बाद, इस तारीख से तकरीबन 10 साल बाद मक्का फतह हुआ। हुजूर मक्का फतह करके हुनैन गए शव्वाल में, हुनैन से जिअराना गए। मैं वो तहरीर लेकर हुजूर के पीछे पीछे जा रहा था ताकि हुजूर को तहरीर दिखलाऊं, तो मुझे सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया और अल्लाह के नबी के करीब ले गए। सुराका कहता है मैंने वो तहरीर निकाली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तहरीर दिखाई, तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, सुराका हम अपनी तहरीर के ज़ामिन हैं, हमने कल भी तुझे अमान दी थी, अब भी हम तुझे अमान देते हैं। तो सुराका ने पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ईमान कबूल कर लिया। और यही सुराका है। हजरत उमर का दौर आया, ईरान फतह हुआ। ईरान उस वक़्त की सुपर पावर थी। ईरान फतह हुआ तो फारूक आजम के दरबार में, सय्यदीना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरबार में ईरान के बादशाह का लिबास, ताज, उसके हाथों के कंगन, उसके जेवरात लाए गए। तो जब वो सब पहुंचा, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में, तो आपने सुराका को बुलाया और बुला के फरमाया, तेरे साथ हुजूर का वादा था, ये कंगन किसरा के हैं, ये कंगन ईरान के बादशाह के हैं। अल्लाह के नबी ने तेरे लिए पेशीन गोई की थी, तुझे अता किए थे, अब तू ही पहनेगा। सोना पहनना इस्लाम में जायज नहीं है, तू ही लेगा। वो पेशीन गोई भी पूरी हुई। गुलाम बनो हुजूर के,
सिर्फ नजात नहीं, नेमतें भी मिलेंगी। और अल्लाह की कसम, सुराका को ऐसी पनाह दी हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि जहन्नम से भी आज़ादी हो गई, जहन्नम से भी नबी के सहाबा को पनाह मिल गई। आगे चले, बकरियां चर रही थी, एक गुलाम बकरियां चरा रहा था। कौन है तू? कबीले असलम के एक शख्स का गुलाम हूं। फरमाया अबू बकर, क़द सलिम अल्लाह, ये असलम में से है, अल्लाह ने तुझे सलामती अता कर दी। इससे पूछा हजरत अबू बकर ने, तो मियाँ को दूध वाली बकरी है? उस जमाने में रेस्टोरेंट नहीं थे, होटल नहीं थे, जंगल का रास्ता था, दुकानें नहीं थी, खाने पीने का सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। दूध है? उसने कहा कोई बकरी दूध वाली नहीं। एक बकरी है, उसने भी दूध देना बंद किया हुआ है, जो दूध वाली हो सकती थी। फरमाया ले आ। इसके थनों पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ के हुजूर ने हाथ फेरा और इसके थन भी दूध से भर गए। आपने फरमाया ढाल ले आओ। महजन, सीरत की किताबों में लफ्ज लिखा है, आपने फरमाया ढाल ले आओ। अबू बकर ढाल लाए, आपने दूध निकाला, हुजूर ने खुद दूध निकाला। हुजूर अलैहिस्सलाम दूध निकाल, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम घर के काम काज खुद कर लिया करते थे, बकरी का दूध भी निकाल लेते थे, अपने कपड़े को खुद सी भी लेते थे, अपने जूते को गांठ भी लेते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप अपने घर के अंदर यूं खिदमत करते थे। कोई बात समझ में आ रही है? घरों में बैठकर हाकिम ना बना करो। आगे चले, ऐलान हर तरफ पहुंच चुका था, जो मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करे, जो हजरत अबू बकर को गिरफ्तार करे, 200 ऊंट, 2 आदमियों की दियत। बुरैदा असलमी 70 सवार लेकर हुजूर की गिरफ्तारी के लिए पहुंचा। अपने कबीले के 70 सवार, ये 70 सवार, 70 आदमियों की फौज हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। कितने पुरखतर रास्ते हैं। अल्लाह के नबी ने किस कदर खतरात में घिर कर अल्लाह का दीन पहुंचाया है। दीन पे चलो और आजमाइशें ना आए, ये नहीं हो सकता। अफासिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुफ्त में जन्नत मिल जाएगी और वो तकलीफें नहीं आएंगी जो पिछली उम्मतों को आई? उनको जानी तकलीफें आई, माली तकलीफें आई, वो झंझोड़े गए। इस कदर के रसूल पुकार उठे और रसूल के मानने वाले पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आई? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, खबरदार अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद करीब है। 70 आदमी गिरफ्तार करने के लिए हुजूर को पहुंचे हैं।
हजरत अबू बकर के पास पहुंचे हैं। ये 70 आदमी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा अबू बुर्दा से, मसमूक तेरा नाम क्या है? कहने लगा अबू बुर्दा। आपने फरमाया या अबा बकर बर्रदल्लाहु अमरक। आपने तफाउल लिया, नेक फाल, निकाली नहीं फाल। फाल निकालना ये शिरकियत अमल है। अल्लाह ने तेरा मामला ठंडा कर दिया। बर्द का माना ठंडक। ये अबू बुर्दा है, लिहाजा बर्रदल्लाहु अमरक। कौन से कबीले का है? कहने लगा मिन बनी मिन 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 असलम, मैं असलम कबीले से हूं। फरमाया अबू बकर सलीम अल्लाहु अमरक, अल्लाह ने तेरा मामला सलामती वाला बना दिया। किस कबीले से? असलम कबीले की कौन सी शाख से है? कहने लगा मिन बनी सहम। फरमाया अबू बकर कद खरज सहमुक, तेरा हिस्सा निकल आया। उसने पूछा आपका क्या नाम है? हुजूर ने फरमाया मेरा नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेइख्तियार कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गिरफ्तार करने आया था, अल्लाह के नबी की गुलामी में गिरफ्तार हमेशा के लिए हो गया, ईमान कबूल कर लिया और हुजूर के साथ चल पड़ा। वो जो गुलाम था जिससे दूध तलब किया था, हुजूर ने बकरी का दूध निकाला था, अबू बकर को पिलाया, अबू बकर के गुलाम को पिलाया, रुफका को पिलाया, खुद पिया। उसने भी पूछा था नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहने लगा ये वही हैं आप जिसको लोग साबी कहते हैं। हुजूर और सहाबा को उस जमाने में मुशरिकीन और कुफार साबी कहते थे। साबी का माना दीन छोड़ जाने वाला। जैसे आज कोई हक को कबूल कर दे लोग वहाबी कहते हैं, ओह वहाबी ठीक है। तो हुजूर को लोग साबी कहते थे। हुजूर ने फरमाया हाँ वही लोग कहते हैं हमें। उसने भी ईमान कबूल किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सफर में हैं, लोग सवाल करते हैं अबू बकर से, हुजूर से तुम कौन हो? मेरे आका ने फरमाया अबू बकर किसी नबी के लायक ये नहीं है कि वो झूठ बोले। इस खतरे में भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। ये तय किया था कि बावजूद है कि जान का खतरा है, कोई पूछेगा झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। और पूरा रास्ता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर और पूरी जिंदगी न हुजूर ने कभी झूठ बोला, न हजरत अबू बकर ने कभी झूठ बोला। अबू बकर सच्चे थे, इसलिए तो उनको कहते हैं सिद्दीक। सिद्दीक का माना होता है सच्चा। सिद्दीक कहते उसे हैं जिसने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला। लेकिन सवालात भी हुए, सवालात भी हुए। अबू बकर से पूछा जाता था अबू बकर ये तुम्हारे साथ कौन है? अबू बकर फरमाते थे हाज़ा रजुलुन यहदीनी सबील, ये शख्स है जो मुझे रास्ता बताता है। समझने वाला ये समझता कि ये पहाड़ों का रास्ता बता रहा है, और अबू बकर का इरादा होता ये मुझे जन्नत का रास्ता बताने वाला है। झूठ फिर भी नहीं बोला। ये कौन है? जी मुझे रास्ता दिखाने वाले हैं। अच्छा, उसने समझा कि ये पहाड़ों और जंगलों का रास्ता बताने वाले हैं। अबू बकर की मुराद तो ये थी कि ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाने वाले हैं, जन्नत का रास्ता बताने वाले हैं। सफर जारी है। अब अबू बुर्दा के 70 आदमियों का काफिला भी साथ है। मदीना करीब आ गया है। अबू बुर्दा ने कहा या रसूल अल्लाह
बगैर परचम के, बगैर झंडे के मदीना में दाखिला मुनासिब नहीं है। उसने अपना इमामा उतारा और अपनी पगड़ी उतारी और अल्लाह के नबी को दी। फरमाया आका और कपड़ा नहीं तो कोई अर्ज नहीं, इसी को पगड़ी बना, मेरी पगड़ी को आप परचम बना लें। अल्लाह के नबी ने आज इस अबू बुर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हु की पगड़ी को परचम बनाया और एक जंग में अम्मी आयशा के दुपट्टे को परचम बना लिया। हुजूर ने परचम मुख्तलिफ रखे, कोई रंग मुकर्रर नहीं किया परचम। मदीना करीब आ रहा है। रोजाना मदीना से लोग बाहर निकलते थे, इंतजार करते थे और दोपहर को वापस घरों को चले जाते थे। आज भी लोग आए थे, देर हो गई, वापस चले गए। दूर से एक यहूदी की नजर पड़ी, उस यहूदी ने पहचान लिया और पहाड़ी पे चढ़कर खड़े होकर उसने ऐलान किया, या बनी कैला हादा जद्दुकुम, या आलल अरब हादा जद्दुकुम, कद जा नबियुकुम। ओ अंसारियो, ओ अरब वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बख्त आ गया है, तुम्हारा नबी आ गया। हादा जिद्दुकुम, ये तुम्हारा बख्त आया है, ये तुम्हारी शान आई है, ये तुम्हारी बान आई। सब वापस दौड़ते हुए आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खजूर के साए के नीचे तशरीफ फरमा हो गए। यहीं अबू बकर भी थे और यहीं हुजूर भी थे, लेकिन अबू बकर के बाल ज्यादा सफेद थे, हुजूर के बाल कम सफेद थे। लोग ये समझते थे कि शायद अबू बकर हुजूर है और अबू बकर को आके सलाम करते थे। तो आदाब खिदमत, आदाब गुलामी भी दुनिया को अबू बकर ने बताए। जब अबू बकर ने ये देखा तो फौरन खड़े हुए और अब एक चादर अल्लाह के नबी के ऊपर यूं तान कर खड़े हो गए ताकि हुजूर को साया करें। यूं साया भी कर रहे थे और दुनिया को बता भी रहे थे, मैं खादिम हूं, ये मखदूम है, मैं उम्मती हूं, ये नबी है, मैं गुलाम हूं, ये मेरे आका है। ये अदब था। साथी कबीला था बनी अम्र इब्न औफ। इस कबीले में आप तशरीफ ले गए। बनी अम्र इब्न औफ कबीला, आप इसमें सबसे पहले तशरीफ ले गए। आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत भी 12 रबीउल अव्वल को मिली एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक नबूवत रमजान में मिली। बहरहाल अल्लाह के नबी की हिजरत 12 रबीउल अव्वल को हुई और अल्लाह के नबी की वफात भी 12 रबीउल अव्वल को हुई, सोमवार के दिन हो। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत वो भी सोमवार के दिन। नबूवत एक कौल के मुताबिक सोमवार को मिली, एक कौल के मुताबिक, और हिजरत की तकमील वो भी सोमवार को हुई। बनी आमिर इब्न औफ में आप तशरीफ लाए। कलसूम नामी एक शख्स, उसके घर आपने क़ियाम फरमाया। इस कलसूम नामी शख्स के घर के आगे जगह बनी हुई थी, खजूरें खुश्क करने की, छुआरे बनाने की जगह बनी हुई थी। अगले दिन मेरे आका ने वहां मस्जिद की संग बुनियाद रखी। ये सबसे पहली मस्जिद है जो इस्लाम में बनाई जा रही है हिजरत के बाद। इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है।
जहां जाया करते हो, हज पे जाते हो, उम्रे पे जाते हो तो मस्जिद कुबा में जाते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी मस्जिद के बारे में फरमाया, जो घर से वुदू करके मस्जिद कुबा में आकर दोगाना अदा करे, हफ्ते के दिन आए, अल्लाह उसको मकबूल हज मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। इस मस्जिद की संग बुनियाद सबसे पहले रखी गई और हुजूर ने संग बुनियाद रखी, और इस मस्जिद का अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया। ये मस्जिद नबवी से पहले बनी है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये इसी मस्जिद कुबा के बारे में फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, फरमाया इस मस्जिद की बुनियाद इखलास पर रखी गई। बनाने वाले इखलास वाले लोग थे। इस मस्जिद के बानी मुअस्सिस, उनके दिलों में कूट कूट कर इखलास भरा हुआ था। जिस मस्जिद के बनाने वालों ने मस्जिद को इखलास के साथ बनाया, मदरसे वालों ने मदरसे को इखलास के साथ बनाया। दीन का कोई काम जिसने इखलास के साथ किया, अल्लाह ताला ने उस काम में बरकत अता फरमाई, उस मस्जिद में बरकत अता फरमाई। कुबा इखलास पर बनी थी, इसलिए अल्लाह ने मस्जिद की भी तारीफ की, मस्जिद बनाने वालों की भी तारीफ की। कुरान में जिक्र कर दिया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। मेरे हबीब, ये मस्जिद इस लायक है कि आप दो जहां के सरदार इस मस्जिद में जाके नमाज अदा किया करें, इसमें क़ियाम किया करें। अहक्कु अन तक़ूम फीह, हुजूर को हुक्म है कि आप मदीना से अपनी मस्जिद नबवी से आकर मस्जिद कुबा में नमाज अदा किया करें। यहां इर्द गिर्द खजूरें थी हैं, आज भी खजूरों में घिरी हुई है मस्जिद कुबा। आप में से जिसने हज उमरा किया है वो देख के आए। ये मस्जिद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कायम करवाई। आप यहां मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले आपने इसी कबीले बनी आमिर इब्न औफ में क़ियाम फरमाया और क़ियाम फरमाकर मस्जिद की तामीर करवाई। यहीं पर लोग आ रहे थे और हुजूर को मिल रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक और अंसारी के घर में आकर बैठते और लोग आकर आपसे मिलते थे। इनका नाम साद बिन खैसमा था। साद बिन खैसमा गैर शादीशुदा थे, घर था उनका। आप रह तो रहे थे हजरत कलसूम के घर में। ये कलसूम मर्द हैं और बैठते थे साद इब्न खैसमा के घर में। उनको भी सादत मिल गई, इनको भी सादत मिल गई। और ये चूंकि गैर शादीशुदा थे तो जो सहाबा हिजरत करके आते और अकेले होते वो इन्हीं के घर रहते थे। उधर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा में अमानतें सपुर्द की। हुजूर ने उनके सपुर्द अमानतें की थी और वो मदीना की तरफ निकले। अभी हुजूर कुबा में थे, अली भी मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।